हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे 1 जुलाई से 10 जुलाई तक के अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें। तो चलो दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर सबसे लंबी शेषनाग नामक रेलगाड़ी चलाकर इतिहास रचा है। यह रेलगाड़ी नागपुर से सिकंदराबाद के मध्य चलाई गई है। इसमें लगातार 4 मालगाड़ियों को 4 इंजनों के साथ जोड़कर चलाया गया है। इस मालगाड़ी में टोटल 251 डिब्बे जोड़े गए थे। यह मालगाड़ी कोरोना वायरस महामारी में सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए चलाई गई थी, जिसमें एक साथ 4 मालगाड़ियों को जोड़ा गया था। इससे पहले सुपर एनाकोंडा ने यह रिकॉर्ड बनाया था, जिसने 3 इंजनों से 177 डिब्बों को खींचकर यह रिकॉर्ड बनाया था। ये ट्रेन ओडिशा के लाजपुरा से राउरकेला के मध्य चलाई गई थी। इसके बाद में आगे बात करते हैं। चीन के सुअरों में G4 नामक नया वायरस सामने आया है। चीन के सुअरों में यह वायरस स्वाइन फ्लू के H1N1 परिवार का सदस्य ही सामने आया है, जो कोरोना वायरस महामारी से भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसी के साथ बात करते हैं चीन में देखे गए अन्य वायरस के बारे में। तो चीन में हाल ही में पूरे विश्व में प्रकोप मचाया हुआ वायरस कोरोना वायरस, ये चमगादड़ के कारण फैलने वाला वायरस है, और हंता वायरस ये चूहों के कारण फैलने वाला वायरस है। और अभी हाल ही में G4 नामक वायरस सामने आया है, जो सूअरों के कारण फैलने वाला वायरस है। इसके बाद में आगे बात करते हैं। कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले कूड़ेदान का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर इंदौर बना है। इंदौर देश का लगातार चौथा सबसे स्वच्छ शहर रहा है, और अब कोरोना अवशिष्ट के लिए पीले कूड़ेदान का प्रयोग करने वाला भी देश का पहला शहर बना है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें, कूड़ेदान के लिए नीले कूड़ेदान और हरे कूड़ेदान का प्रयोग किया जाता है। नीले कूड़ेदान का प्रयोग तो सूखा कचरा डालने के लिए और हरे कूड़ेदान का प्रयोग गीला कचरा डालने के लिए किया जाता है, और पीले कूड़ेदान का प्रयोग कोरोना अवशिष्ट सामग्री को डालने के लिए किया जाता है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर बेंगलुरु में खोला गया है। इस सेंटर में कोरोना वायरस के लिए 10,100 बेडों की व्यवस्था की गई है। ये भारत का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर है। इससे पहले दिल्ली का आयुर्विज्ञान संस्थान में खोला गया कोविड केयर सेंटर था, जिसमें 10,000 बेड की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन 10,100 बेड की सुविधा देकर बेंगलुरु देश का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर बन गया है। इसके बाद में आगे बात करते हैं। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में विकसित किया गया है। तो ये लाइकेन पार्क होगा। यह उत्तराखंड में कवक की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। इसके लिए यह पार्क उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में खोला गया है। लाइकेन ये एक प्रकार का कवक होता है, जिसका इस्तेमाल भोजन, इत्र, रंजक और पारंपरिक दवाओं में किया जाता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट प्लेटिना रखा गया है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस के कोविड-19 से गंभीर रूप से ग्रसित लोगों के लिए प्लाज्मा थेरेपी से जल्द उपचार करने का कार्य शुरू किया गया है। इसके बाद में आगे बात करते हैं। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया है। यह बैंक दिल्ली के ILBS हॉस्पिटल में खोला गया है, जो कोविड-19 से गंभीर लोगों को प्लाज्मा देकर प्लाज्मा थेरेपी से उपचार किया जा सकेगा। इसके बाद में आगे बात करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 हॉस्पिटल का निर्माण DRDO ने किया है। इस हॉस्पिटल का निर्माण DRDO ने दिल्ली कैंट में किया है, जिसमें 1,000 बेड की सुविधा होगी, और इसमें कोरोना वायरस से गंभीर ग्रसित लोगों को लाया जाएगा और डिजिटल रूप से उनका उपचार किया जाएगा। इसके बाद में आगे बात करते हैं। एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन मध्य प्रदेश में PM नरेंद्र मोदी करेंगे। इस सोलर प्लांट का नाम रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट रखा गया है, जिसकी क्षमता 750 मेगावाट रखी गई
है और यह सोलर प्लांट 1590 एकड़ यानी 6.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और दोस्तों आपको बता दें, मुख्य रूप से ध्यान रखना, इसी रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट से दिल्ली मेट्रो को भी विद्युत सप्लाई प्रदान की जाती है। यह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्य रूप से ध्यान में रखना। इसके बाद में आगे बात करते हैं, भारत ने भूटान के साथ 100 मेगावाट की पनबिजली परियोजना के लिए समझौता किया है। इस पनबिजली परियोजना का नाम खेलो रखा गया है, जिसकी फुल फॉर्म होती है खोलू गच्चू हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट भारतीय कंपनी SJUN वेंचर कंपनी व भूटान की दुर्क ग्रीन कंपनी के बीच में यह समझौता किया गया है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, भारत ने रूस के साथ 12 सुखोई और 21 MiG-29 खरीदने की घोषणा की है। भारत ने रूस के साथ इस समझौते के लिए 38,900 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी के साथ आपको बता दें, भारत हथियार आयात में दूसरे स्थान पर है और फर्स्ट नंबर पर सऊदी अरब है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, भारत की पहली ऑनलाइन BSc डिग्री का मॉडल IIT मद्रास ने प्रस्तुत किया है। इस मॉडल के माध्यम से BSc डिग्री प्रोग्राम व डेटा साइंस पर डिग्री देगा और ये डिग्री 12वीं क्लास पास के बाद कोई भी विद्यार्थी ऑनलाइन कोर्स करके ये डिग्री ले सकेगा। इसके बाद में आगे बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश राज्य के 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य इसके बाद में बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश राज्य के 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश ने केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिन लोगों को LPG कनेक्शन का लाभ नहीं मिला था, उन्हें हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन प्रदान करके इस योजना का लाभ प्रदान किया गया है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान भवन का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन किया गया है। भारतीय कृषि आयुर्विज्ञान संस्थान का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती के उपलक्ष्य में यह कार्य किया गया है। इसी के साथ बात करते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभी कोलकाता बंदरगाह का नाम कोलकाता बंदरगाह की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया था और जम्मू कश्मीर की चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी किया गया था। इसके बाद में आगे बात करते हैं, कोविड वॉरियर्स क्लब की स्थापना पश्चिम बंगाल सरकार ने की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस क्लब में उन लोगों को सम्मिलित किया है जो कोरोना वायरस महामारी से ग्रसित थे और वो लोग कोरोना वायरस से अपने आप को पूर्ण रूप से उन्होंने रिकवर कर लिया है। वे लोग अब लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी देंगे कि इस बीमारी से कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है और रिकवर किया जा सकता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक उर्जित पटेल ने लिखी है। उर्जित पटेल पूर्व RBI गवर्नर थे। इसके बाद में आगे बात करते हैं, इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी ड्वेन जॉनसन बने हैं। इसी के साथ बात करते हैं मुख्य परियोजनाएं व ऐप्स के बारे में। तो उत्तराखंड राज्य ने एक ग्रंथालय लॉन्च किया है। एक ग्रंथालय यानी ई-लाइब्रेरी। इस ऐप के माध्यम से उत्तराखंड के सभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी व कॉलेजों को ई-लाइब्रेरी से जोड़ा जाएगा, जिससे स्टूडेंट अपने मनपसंद की बुक्स की स्टडी कर सके। इसके बाद में आगे बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। इस चैलेंज के माध्यम से देश में कोई भी वर्ल्ड लेवल का ऐप बनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया है, जिससे एक वर्ल्ड लेवल का ऐप बनाया जा सके जो पूर्ण रूप से भारतीय हो। इससे डिजिटल
इंडिया विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। इसके बाद में आगे बात करते हैं, महाराष्ट्र राज्य ने महा जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र राज्य के लोगों को रोजगार प्रदान करेगा। इसके बाद में आगे बात करते हैं, भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना ओडिशा सरकार ने शुरू की है। बलराम योजना के अंतर्गत ओडिशा सरकार उन किसानों को भूमि प्रदान करेगी जिनके पास भूमि नहीं है, और इस योजना के अंतर्गत भूमिहीन किसानों को भूमि के साथ साथ लोन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे वह अपने कृषि का विकास कर सके। इसके बाद में आगे बात करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री ने जियो मीट नामक वीडियो मीटिंग ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से एक से अधिक व्यक्ति एक साथ जुड़कर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंग कर सकेंगे। इसके बाद में आगे बात करते हैं, HDFC बैंक ने ई किसान ऐप लॉन्च किया है। ई किसान ऐप लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसानों को मौसम और फसल की बुआई के समय और फसल के निर्धारित मूल्य के बारे में बताने के लिए HDFC बैंक ने यह ऐप लॉन्च किया है, जिससे किसान खेती के बारे में पूर्ण जानकारी ले सके। इसके बाद में आगे बात करते हैं, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने एथलीट के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया है। जो जितने भी एथलीट्स हैं उनके लिए नाडा ऐप लॉन्च किया है। अब नाडा आया तो नाडा के बारे में बात करते हैं। नाडा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसका मोटो प्ले फेयर्स होता है। और नाडा के चेयरमैन खेल मंत्री होते हैं, जो वर्तमान में किरण रिजिजू है, और नाडा के वर्तमान में अध्यक्ष नवीन अग्रवाल है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, 36वें आसियान शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी वियतनाम ने की है। यह शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया था। अब आसियान आया तो आसियान के बारे में बात करते हैं। आसियान की फुल फॉर्म होती है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और इस संगठन की स्थापना 1967 में की गई थी, और इसके वर्तमान में महासचिव लिंग जोंग पोई है। आसियान में कुल 10 सदस्य राष्ट्र जुड़े हुए हैं। आसियान एक 10 सदस्य दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, जो इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, लाओस, वियतनाम, ब्रुनेई और म्यांमार है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, विदेशी मुद्रा भंडारण मामले में भारत 5वें स्थान पर है। इसी के साथ आगे बात करते हैं प्रमुख पुरस्कार व सम्मानों के बारे में। तो RBI के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन को पहला PC महालनोबिस पुरस्कार प्रदान किया गया। चक्रवर्ती रंगराजन यह RBI के 19वें नंबर के गवर्नर थे। इन्हें यह अवार्ड इनकम टैक्स के मुद्दों को सुलझाने और इनकम टैक्स में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए इन्हें यह अवार्ड प्रदान किया गया है। और चक्रवर्ती रंगराजन को पहले भी अनेक अवार्ड प्रदान किए जा चुके हैं, क्योंकि इन्होंने सांख्यिकी और अर्थशास्त्र में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। इसी के साथ आगे बात करते हैं, विजडन इंडिया द्वारा 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रविंद्र जडेजा को चुना गया है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रविंद्र जडेजा को चुना गया है। रविंद्र जडेजा इंडियन क्रिकेट टीम में 2009 में रविंद्र जडेजा ने इंडियन क्रिकेट टीम में डेब्यू किया था। इसी के साथ आगे बात करते हैं, भारतीय मूल के सिद्धार्थ मुखर्जी व प्रोफेसर राज चेट्टी को अमेरिका के 2020 ग्रेट इमिग्रेट से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह अवार्ड कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने और कोरोना वैश्विक महामारी में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए अमेरिका सरकार द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया गया है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, क्रिकेट साउथ अफ्रीका एनुअल अवार्ड 2020 में मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर क्विंटन डिकॉक को दिया गया। मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड क्विंटन डिकॉक और वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड लोरा वोलवार्ड को प्रदान किया गया है। इसी के साथ आगे बात करते हैं, भारत के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर जी आकाश बने हैं। इसी के साथ आगे बात करते हैं, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 में फॉर्मूला रेस जीतने वाले फॉर्मूला रेस वोल्टेरी बोटास ने जीती
है वोल्टेरी बोटास। ये एक मर्सिडीज गाड़ी के ड्राइवर है जिन्होंने ये फॉर्मूला रेस जीती है। इसके बाद में आगे बात करते हैं मुख्य नियुक्तियों व दिवस के बारे में। तो जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि इंद्रमणि पांडे बने हैं। जेनेवा में लगभग 25 से अधिक संगठन हैं, उन सभी में भारत के लिए प्रतिनिधि इंद्रमणि पांडे को बनाया गया है। इसी के साथ आगे बात करते हैं पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल निगाह जौहर को बनाया गया है। इसी के साथ आगे बात करते हैं IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड महारत्न कंपनी के नए अध्यक्ष R श्रीकांत माधव बने हैं। इसी के साथ आगे बात करते हैं व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति के रूप में 2036 तक बने रहेंगे। व्लादिमीर पुतिन का कार्यकाल बढ़ाकर 2036 के लिए कर दिया है। वैसे रूस में राष्ट्रपति के चुनाव प्रत्येक 4 वर्ष में होते हैं, लेकिन अब 2036 तक पूर्ण रूप से व्लादिमीर पुतिन को रूस का राष्ट्रपति बनाया गया है और रूस के वर्तमान में प्रधानमंत्री मिखाइल वी मिशुस्तिनी है। इसी के साथ आगे बात करते हैं मुख्य दिवस के बारे में। तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जून को मनाया गया। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस डॉक्टर विधान चंद्र राम के जन्म दिवस व पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है और विधान चंद्र राम को भारत रत्न 1961 में प्रदान किया गया था और यह दिवस मनाने की शुरुआत 1991 से की गई थी। इसी के बाद में आगे बात करते हैं राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जून को मनाया गया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।